चलिए, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो भी हम पढ़ने वाले हैं अभी से, उसकी प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। ठीक है, इनिशियली स्टार्टिंग में हो सकता है आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ना हो, तो जो बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कैलकुलेशन करने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ, आपको उसी की प्रैक्टिस करनी है। चलिए, तो शुरू करें। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है उसे हम क्या कहते हैं, डिजिट सम। ये सब वैदिक मैथमेटिक्स से आया है, याद रखना। कोई भी टीचर इसको पढ़ा रहा हो, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ या कहीं कोई और पढ़ा रहा हो, ये सारी चीजें हैं वैदिक मैथमेटिक्स की। पहला कॉन्सेप्ट है डिजिट सम। अब आप ये सोच सकते हैं कि जो डिजिट सम करके कॉन्सेप्ट है, ये हमें परसेंटेज में काम आएगा, ये हमें टाइम एंड वर्क में आएगा, ये हमारे एप्टीट्यूड के किस टॉपिक से रिलेटेड है। जब भी हम ये सुनेंगे डिजिट सम, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जितने भी टॉपिक्स हैं कैसे यूज होगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। पहले हमें समझना है कि डिजिट सम होता क्या है। तो क्लियर लिखा है, क्या है, सिंगल डिजिट्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द डिजिट्स इन द नंबर। ठीक, एक सिंगल डिजिट में आपको लाना है डिजिट सम। कैसे मिलेगी, जो भी नंबर्स आपके पास हैं उनको आप क्या करो, आपस में ऐड कर लो। फॉर एग्जाम्पल 1 to 4, इसके लिए निकाले तो कैसे आएगा, 1 + 2 + 4, तीनों को ऐड कर दिया हमने। 1 + 2 + 4 = 7। तो मैं बोलूंगा इस नंबर के लिए डिजिट सम क्या हो गया हमारा, 7। 2 4, 2 + 4, इसके लिए क्या हो गया, 6 6। 1 to 1, 1 + 2 + 1, इसके लिए क्या हो गया, 4। 2 + 3 + 4 + 5, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 14। और 14 को भी आप क्या करोगे, फिर से ऐड कर दोगे, मीन्स 1 + 4 दैट इज 5। एक बात याद रखना कि आपका डिजिट सम जो भी आएगा वो क्या होना चाहिए, सिंगल डिजिट होना चाहिए, सिंगल डिजिट। इसलिए यहां पर मुझे क्या मिला था, 2 डिजिट में मिल रहा था, किस में कन्वर्ट कर लिया, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा लास्ट और 6 + 2 + 3 + 5 + 4, इसके लिए निकालें तो इट्स 20 मीन्स 2। एक्चुअली ऐसे निकालना ही नहीं है हमें डिजिटल सम, मैं बताऊंगा डिजिट सम कैसे निकालते हैं। ऑल गुड। चलिए, अब इसके आगे देखें क्या कहता है डिजिट सम में। ये एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि जब हम सारे नंबर्स को आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद में जो सिंगल डिजिट हमें मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिजिट सम। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, डिजिट सम कैन बी ऑब्टेन्ड एज अ रिमाइंडर व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। जब आप किसी नंबर को, जैसे कि 12 है, आप चाहो तो 1 + 2 3 ला सकते हो, बट इसकी दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि जब आप इस नंबर को 9 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही होता है आपका डिजिट सम। तो एक तरीका है कि आप नंबर को आपस में ऐड कर लो, डिजिट सम निकाल लो। दूसरा तरीका है आप 9 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आएगा वो डिजिट सम है। ये हो गया इसका रिमाइंडर। कौन करेगा डिवाइड, आप ये बोल सकते हो सर ये वाला तरीका बताने का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय 9 कौन करता है। एक्चुअली इसका दूसरा पर्पस है, एग्जाम में कभी आपसे पूछ लिया जाए इस टाइप का क्वेश्चन कि रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग नंबर, देखो नंबर कितना बड़ा है, दिस नंबर विथ नंबर 9, इस नंबर को जब आप 9 नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमें क्या करना है, एक्चुअली इस नंबर का डिजिट सम निकाल के बता देना है। बात समझ में आई, किसी नंबर का डिजिट सम निकाल लो या उस नंबर में 9 का डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर निकाल लो, दोनों एक ही बात होती हैं। ठीक, हम हमेशा कौन सा तरीका अपनाएंगे, जिसमें हम सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। बट एडवांटेज ये है, ये प्रॉपर्टीज हमें पता होती है कि अगर हमसे कभी पूछा जाए कि किसी नंबर को जब हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, तो सिंपल सा तरीका है, आप क्या करो, उन सारे नंबर्स को आपस में ऐड करो, उसका डिजिट सम निकालो और उसे आप एज आंसर बता दो। तो ये फायदा है। अब इसका क्या होगा, डिजिट सम 6 3। अच्छा, इसको कैसे करेंगे समीशन, मैं भी आपको एक तरीका और बताऊंगा। ठीक है, अभी आप सिंपल ऐड करते हुए चले जाएं, लास्ट में जो नंबर आएगा आप उसको भी ऐड कर लें। ठीक है,
ऐसे ही 24 का डिजिट सम क्या होगा? एक तरीका तो 2 + 4 = 6 और दूसरा तरीका क्या कहता है? आप 24 को 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका? 6। 18, 9 2 18, 6 आएगा आपका रिमाइंडर। सेम वे 121 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है? 4। या दूसरा तरीका ये है 1 + 2 + 1 दैट इज 4। ऑल गुड, यहां तक आती बात समझ में? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कूल, इसको कैसे निकालेंगे वो मुझे अभी देखते हैं। पहले देखें, व्हेन वी ऐड, एक और प्रॉपर्टी है, व्हेन वी ऐड 9 टू अ नंबर इट्स डिजिट सम विल नॉट चेंज। अगर आप किसी भी नंबर में 9 को ऐड कर देते हो तो डिजिट सम चेंज नहीं होता है, ये याद रखना। फॉर एग्जाम्पल 1 + 9 इज 10। 10 में आप क्या करो? इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? फिर से 1। 2 + 9 इट इज 11, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? फिर से 2। 3 + 9 इट्स 12, ऐड करोगे तो फिर से आ जाएगा 3। 4 + 9 मीन्स 13, फिर से क्या आ जाएगा? 4। अगेन 5 + 9 इट्स 14, तो क्या आ जाएगा? 5। 6 + 9 15 और ये फाइनली हो जाएगा 6। 7 + 9 16, ये बन गया 7। 8 + 9 17, ये बन गया 8। एंड 9 + 9 अगेन 18 और इसको आप फिर से करोगे ऐड, फिर से 9। तो जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ है। मतलब ये अगर आप 9 को ऐड करते हो या नहीं करते हो कोई चेंज नहीं आता। इसका क्या फायदा है? ये चीज हम क्यों सीख रहे हैं? ठीक है, ये चीज क्यों सीख रहे हैं? वो इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि जब हम किसी भी नंबर का डिजिट सम निकालेंगे तब हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जहां पर भी 9 आएगा, जिन नंबर्स को जोड़ने पर 9 आ रहा है उन्हें ऐड करने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5, 4 और 5 मिलके आपस में क्या हो जाएंगे? 9। तो ऐड ही मत करो, क्योंकि इसको ऐड करना नहीं करना एक ही बात है। तो केवल इन 3 को जोड़ लो, 1 + 2 + 3 दैट इज 6, दैट इज 6। सेम वे 3 + 6 ये हो गया 9, 7 2 ये भी हो गया 9। इसका डिजिट सम क्या आएगा? अगेन इट इज 6। ठीक, अगेन 4 + 9 + 2 1 एंड 9, ये 9 और ये 9 तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। बचा क्या? 4 + 2 + 1 दैट इज 7। 5 999 1, 999 को हमने कैंसिल कर दिया, 5 को और 1 को ऐड किया तो आ गया 6। तो यहां मैंने लिखा भी है, नोट 0 and 9 कैन बी यूज इंटरचेंजेबली इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है 0 और 9? मतलब ये अगर कहीं पर 9 आ रहा है तो आप इसको 0 मान सकते हो इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कहीं ऐड करते वक्त अगर 9 आ रहा है यू मे ट्रीट इट एज अ 0 इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली। याद रखना, कभी मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, वहां पर आप 9 को 0 मत बना देना, सो प्लीज। अच्छा, ऐसे इसके लिए निकालें 6 2 1, लास्ट के लिए फिर से निकालें तो देखो 6 + 2 + 1 ये हो गया 9, 7 और 2 ये हो गया 9, 1 और 8 ये भी हो गया 9। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? 9, डिजिट सम इज 9। ऐसे यहां पर देखें 5 7 1 3 4 9, कैसे निकाल सकते हैं? अगेन 5 और 1 क्या हो गया? 6, 6 और 3 हो जाएगा 9, इसको हमने कर दिया कैंसिल। अब क्या बचा? 7 4 एंड 9, इस 9 को तो हटा ही दो। 7 and 4 दैट इज 11 एंड दैट इज 2। तो बस ये यूज करना है। अब जरा बात करते हैं, इसके लिए मैं करते हैं इसको कैसे ऐड कर सकते हैं। इतनी लंबे, अगर कोई लंबा नंबर दिया और आप उसको एक एक करके ऐड करोगे गलती हो सकती है, जैसे हम अभी देख रहे थे। सबसे बढ़िया तरीका है, देखो 6 and 3 ये क्या हो गया? 9 कट, 7 और 2 9, 1 and 8 9, ये तो है ही 9, 4 और 5 मिलके हो गए 9, 3 and 6 ऑल्सो 9। इसका आएगा आंसर 4, डिजिट सम इज 4। या दूसरी भाषा में बोलें कि जब आप इस नंबर को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 4, रिमाइंडर आएगा 4। डेसिमल एंड परसेंटेज डू नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन डिजिट सम। याद रखना, डेसिमल एंड परसेंटेज डू नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन डिजिट सम। क्यों नहीं होता मैं वो भी बताऊंगा। मतलब ये अगर मैं लिखता हूं 15, इसका डिजिट सम क्या आ रहा है? 6। तो 1.5 वाले केस में पॉइंट लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप इसका डिजिट सम भी बोलेंगे 6। रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल है कि जब ये 1.5 था, अगर आप इसका डेसिमल हटाते तो नीचे क्या आ जाता? 10। अब इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, और जो नीचे है ये क्या हो जाएगा? 1 + 0, ये क्या हो गया? 1। 6 डिवाइडेड बाई 1। अगर ये 1.50 होता तब भी कोई इशू नहीं है, ये सेम चीज है। अगर यही 0.15 होता तब क्या होता? आप इसको हटाते, नीचे 100 आ जाता। इस केस में भी आप जब इसका डिजिट सम निकालोगे तो वो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1, और ये क्या बन जाएगा? 6। 6/1 अगेन 6। तो याद रखना, डेसिमल लगाने से डिजिट सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी बात, इस केस में क्या होगा? आपने आगे 0 लगाया तब भी क्या होगा? डिजिट सम 6। इस केस में क्या होगा? 6। ऑल आर 6, ठीक। अब बात करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का भी देखा जाए मीनिंग यही होता है, परसेंट। 52% मीन्स 52% मीन्स 100। तो वही लॉजिक, वही रीजन कि नीचे अगर आप याद रखना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आगे चल के हम इसको यूज करेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट? कि अगर आप नीचे की तरफ नंबर्स को कुछ ऐसा सेट करते हो कि उनका समेशन 1 आ रहा है, तो ऊपर वाले नंबर का जो डिजिट सम होगा वही कंप्लीट नंबर का डिजिट सम माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि 5.2 है, तो क्या किया हमने? डेसिमल हटाया, 10। नंबर नीचे कुछ ऐसे कि इनका डिजिट सम क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। तो अब ऊपर जो भी नंबर दिया गया है इसी का डिजिट सम इस कंप्लीट नंबर का मींस 5.2 का डिजिट सम कहलाएगा। यहां तक ठीक है? थोड़ा सा और आगे बढ़े, ये देखो, ये है मेन कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से हमने डिजिट सम सीखा। एक्चुअली वैदिक मैथ्स में ही एक रूल दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो डिजिट सम होता है, आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन में जो डिजिट सम होता है आरएचएस मींस आपका आंसर का डिजिट सम भी वही होना चाहिए। ये दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे को सेटिस्फाई करती हैं। मैं एग्जांपल देता हूं कैसे। फॉर एग्जांपल 786 एंड 152, ये दो नंबर है मेरे पास, 786 एंड 152। चलो देखते हैं 1 बाई 1। अगर मैं इसका डिजिट सम निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा? 7 में अगर 8 में से मैं 2 दे दूं तो बन जाएगा 9। तो 6 एंड 6 मींस ये आगे डिजिट सम 3। आप कैसे भी निकाल सकते हो, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे निकालना है। यहां पर है 152, तो ये क्या हो गया? 8, ठीक है। 152 मींस 8। दोनों को ऐड करना है, बीच में काय का साइन है? एडिशन का साइन है। तो 8 + 3 11, और वहां से आ जाएगा 2। तो फाइनली मैं कह सकता हूं यहां आ रहा है क्या? 2। यहां निकालना चाहें तो आप इसका निकाल के देखो, ये तो 9 है तो कैंसिल आउट हो गया। 3 में से अगर 1 में दे दूं 8 को तो बन जाएगा 9, तो अपने आप क्या आ गया? 2। ये ऐसे देखो 8 + 3 = 11, 11 का डिजिट सम 2। ये दोनों देखो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? मैच, सेटिस्फाई कर रहे हैं। LHS डिजिट सम इज इक्वल टू RHS डिजिट सम। ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। क्या फायदे होते हैं करेंगे बात। सेम एडिशन में देखा, आप सब्ट्रैक्शन में भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। चेक करके देखो 962, ये तो 9 है, डिजिट सम निकालते वक्त यूज नहीं करेंगे तो ये आ गया 8, माइनस 1 + 5 + 1 दैट इज 7। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। यहां निकालना चाहें तो डिजिट सम क्या आ रहा है? 8 + 1, ये हो गया 9, ये आगे फाइनली यहां से भी 1। तो ये 1 और ये वाला भी 1, ये दोनों भी देखो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक। यहां देखो 35 × 16, 3 एंड 5, ये क्या हो गया? 8। इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं किसका? 7 का। 16 का डिजिट सम हो गया 7। 8 7 जा कितना होता है? 56। 56 का डिजिट सम जो निकालोगे और 560 का आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। तो यहां पर भी सेटिस्फाई हो रही है। यहां आ गया डिजिट सम कितना? 2। ये आ गया 2। ये दोनों तो 9 हो गए तो मैंने ऐड नहीं किया। इनटू ये क्या हो गया? 5। फाइनली बन गया 10, दैट इज 1। इसका डिजिट सम आ गया 1। अब आप बोलेंगे सर जरा यहां पे देखो 8 एंड 6,
यहाँ तो 9 आ रहा है, यहाँ तो 9 आ रहा है, ये तो सर फेल हो गया कॉन्सेप्ट। एक्चुअली ये जो आंसर है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है ही नहीं, इसलिए आ रहा है। अगर ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों के पास कैलकुलेटर होंगे, आप यूज करके देखना, ये और ये इक्वल है ही नहीं। डिजिट सम अगर इक्वल नहीं है तो आंसर भी इक्वल नहीं है। याद रखिए, जब आंसर आपका एग्जैक्टली सही है, डिजिट सम सेटिस्फाई होगा। एक्चुअली जब आप इसको इनटू करेंगे तो आंसर आना चाहिए 4096, ये करेक्ट आंसर है 4096। और 4096 को जब आप ऐड करोगे तो आपका डिजिट सम आ जाएगा वही 1, जो हमने यहां से निकाला था 1। तो ये सही आंसर है। तो यहाँ इसलिए सेटिस्फाई नहीं किया, ये मैंने जानबूझ के रखा है। कई बार बच्चे कहते हैं तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा मतलब वो सही जवाब नहीं है। इसका फायदा ले सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, कभी आप अपना आंसर चेक करना चाहते हो तो, पर उसके लिए आपके पास समय होगा तब आप इसको चेक कर पाओगे। समय कहाँ से होगा, कैसे निकालते हैं, कब चेक करते हैं, वो चीजें भी हम सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। एक और देखते हैं, राइट, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन दिया है और आपको दिए गए हैं 4 आंसर। एक तरीका तो है कि आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर ढूंढो और टिक कर लो। इसे भी आप सॉल्व कर लो, आंसर ढूंढो और टिक कर लो। अभी मैंने आपको ये कुछ भी नहीं सिखाया, सिंप्लीफिकेशन नहीं सिखाया, परसेंटेज नहीं सिखाया, फिर भी अगर आपको डिजिट सम आता है आप तब भी इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करना है, डिजिट सम निकालिए आप इसका, माइनस करिएगा डिजिट सम, फिर प्लस कीजिए इसका डिजिट सम, और ऑप्शन में मिला के देखो कहाँ मैच हो रहा है। चलो जरा करके देखते हैं। ठीक है, 6 + 3 हो गया 9, 6 3 हो गया 9, 7 और 2 हो गया 9, तो फाइनली आ गया 8, ये आ गया 8। यहाँ देखते हैं फिर से, 8 और 1 ये हो गया 9, मैं 9 को जनरली एलिमिनेट कर देता हूँ, और यहाँ से भी आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा 0 एक्चुअली। ये जो 4 है ना, 2 इसको दूंगा 2 इसको दूंगा तो 9 बन जाएंगे एनीवे। तो 8 - 0 प्लस 2 + 5 + 7, ये दोनों मिलके क्या बन गए 9, यहाँ से आया 5 और ये 9 है, तो ये क्या बन गया 8। 8 + 8 दैट इज 16, 16 बोले तो 7। अब निकालना शुरू करें डिजिट सम, किसका क्या आएगा, इसका निकालोगे तो देखो इसका आ रहा है 7, 1 4 3, ये देखो यहाँ ये 5 और 3 ये हो गया 8, फिर से 4 4 8 और ये हो गया 9, तो यहाँ पर आ रहा है 4, ये आ रहा है 4 इसका, और जब आप इसके लिए निकालोगे तो ये हो गया 9, ये हो गया 9, मतलब ये आ गया 3। आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, मुझे यहीं से दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैंने अभी आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं सिखाया, स्टिल आप गैस कर पा रहे हो कैसे कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस गलत हैं, इसलिए हम मान के चल रहे हैं। कोई ये सोच सकता है कि सर मान के चले एक से ज्यादा ऑप्शन में कहीं यहाँ पर भी 7 आ रहा होता, तो एक से ज्यादा ऑप्शन में 7 आ रहा होता तो हम 2 को तो एलिमिनेट कर लेते, बट इन दोनों में हम कैसे आइडेंटिफाई करते, उसके भी कुछ मेथड है दैट वी विल डिस्कस। जब एक से ज्यादा ऑप्शन में आने लग जाए सेम डिजिट सम, तब हमें क्या करना है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 44%, मैंने क्या बताया, परसेंट लिखा होने से या डेसिमल लिखा होने से डिजिट सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 44 बोले तो 8, 125 बोले तो 8। अब जब भी ऑफ लगाता है 44% ऑफ, तो हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, प्लस 75, तो 75 से क्या आ जाएगा अगेन 3 इंटू 840 मीन्स इट इज 3, 8 इंटू 8 64, 64 बोले तो 1 प्लस 9, इसको ऐड करो या मत करो तो केवल आ गया 1। अब आप जरा मुझे बताओ इसमें कौन सा सही है जिसमें केवल 1 आ रहा हो। देखो इसमें तो 6 आ रहा है, ये तो नहीं है, ये 666 आ रहा है, ये भी नहीं है, यहां देखोगे तो ये 1 आ रहा है, यस ये आ रहा है 1। 8 6 ने अपना एक 1 किसको दे दिया 8 को, तो क्या बन गया 5 5 5 10 बोले तो 1। ठीक है, अच्छा यहां पर आप निकालोगे फिर से तो 6 और 5 11 और 7 18, तो 9, ये भी नहीं आ रहा, 9 कह लो 0 कह लो जो भी बोल रहा है। ठीक है 9 या 0, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है,
यहां तक कुछ कोई डाउट, कोई क्वेरी? बी केयरफुल। अब थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है, जब आप डिजिट सम को यूज करते हो तब आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां डिजिट सम नहीं चलता। आप बोलेंगे सर आप तो बता रहे थे हर जगह चलता है, हर जगह चलता है, लेकिन जब आप बात करते हैं इट इज नॉट वैलिड इन अप्रोक्सीमेशन। मैंने क्या बताया, डिजिट सम तब चलता है जब एग्जैक्टली सही हो आपका आंसर। अप्रोक्सीमेशन का क्या मतलब होता है, वी आर नियर टू करेक्ट आंसर, एग्जैक्टली सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2.78 इंटू 3.1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा है। तो अब अगर आप डिजिट सम निकालोगे तो यहां पर नहीं चलेगा, क्योंकि यहां जो भी करेक्ट आंसर रहा होगा आपने उस करेक्ट आंसर को ना लिख के उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी है। जैसे अगर कोई ये अप्लाई करने बैठ जाए डिजिट सम, तो देखो 2.78 यहां से डिजिट सम क्या आ जाएगा 8। अब थोड़ा फासली निकालना, ठीक है, इनटू ये क्या हो गया 4, 8 4 जा 32 मतलब 5। अब 5 किस में आ रहा है, अब चेक करते रहो 5 किस में आ रहा है, यहां से मैंने निकाल लिया 5। अब कोई निकालेगा यहां से, देखना अभी गौर से, इसका आ रहा है 6, ये दोनों क्या हो गए मिलके तो 9 हो गए थे, यहाँ ये 9 हो गया, यहाँ आ रहा है 8, यहां से निकाल के देखा यहाँ आ रहा है 5 और यहाँ आ रहा है 7। तो हमें लगेगा डिजिट सम कॉन्सेप्ट से कि ऑप्शन सी करेक्ट है शायद, बट याद रखना ये अप्रोक्सीमेशन के सवाल हैं, इसका सही जवाब सी नहीं है, इसका सही जवाब है ए, इसका सही जवाब है ए। तो अप्रोक्सीमेशन वाले केस में आपको डिजिट सम यूज नहीं करना है, क्योंकि डिजिट सम वहां एप्लीकेबल होता है जहां आंसर एग्जैक्टली सेम हो। तो अप्रोक्सीमेशन करके एक टॉपिक है आपके एप्टीट्यूड का, सिर्फ एक टॉपिक है। तो जब आपसे ऐसा पूछा जाए कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, वहां आपको नहीं लगाना है। तो उसमें कभी भी देखना वो ऐसा ऑप्शन नहीं देंगे, मान के चलो ई नन, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वाले केस में अगर उसने नन ऑप्शन दे दिया तो नन तो हमेशा ही सही होगा, क्योंकि जो भी वैल्यू आपने ऑप्शंस में दी है वो एग्जैक्टली इक्वल तो है नहीं, एग्जैक्टली इक्वल तो है नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3, हमें मालूम है एग्जैक्ट वैल्यू इसकी होती है 6, बट मैंने ऑप्शन में दे दिया 5, 15, 25, 35। तो अप्रोक्सीमेशन में मैं क्या करते हैं, जो सबसे नियर वाली वैल्यू होती है हम उसको करेक्ट मानते हैं, जो सबसे नियर है। तो सबसे नियर क्या है, एग्जैक्ट आंसर क्या था 6, 6 के सबसे नियर कौन सी है, तो हम बोलेंगे ए सही है। मगर इसी में ई ऑप्शन वो हमें और दे दे जो कि है नन, अगर वो ई ऑप्शन हमें और दे देता नन, तब फिर कौन सा सही हो जाता, फिर ना तो ये सही है ना ये सही है, फिर तो नन ही है सही। 2 इंटू 3 इनमें से किसी के भी बराबर नहीं, फिर तो नन सही है। तो अप्रोक्सीमेशन वाले केस में वो आपको कभी भी नन ऑप्शन नहीं देगा, नन ऑफ देम कभी नहीं देगा, क्योंकि अगर अप्रोक्सीमेशन वाले केस में नन ऑफ देम दे दिया तो फिर वही हो जाएगा सही, ये याद रखना, ठीक है। यहां तक आया समझ में? सी अप्रोक्सीमेट में सही नहीं होगा, हाँ सी सही नहीं है, मैं यही कह रहा हूं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी क्या है 8.61, ये जो आंसर आ रहा है 8.61, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 8.618, ये आएगा इसका करेक्ट आंसर 8.618, यही आएगा, यस ये करेक्ट वैल्यू है 8.618। इसके नियर, सबसे नियर कौन है, यही तो है, बाकी सब कहाँ है, कंपैरेटिवली ये ज्यादा करेक्ट है। कैसे सॉल्व करते हैं अप्रोक्सीमेशन को, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। इसका फिर दूसरा तरीका है, क्या लगता है ये बच गया, डिजिट सम से बच गया तो और कोई तरीका नहीं है, वी आर हैविंग अल्टरनेट फॉर एवरीथिंग, डोंट वरी। बाकी आप ये समझो, क्या ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेशन वाले केस में नहीं लगेगा। दूसरा, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1, ठीक है। दूसरा केस यहां समझो, दूसरा केस यहां समझो, 437 लिखा है, इफ डिजिट सम इज नेगेटिव, इट इज नेगेटिव, देन ऐड 9 टू गेट पॉजिटिव डिजिट सम। अगर कभी आपका डिजिट सम माइनस में आए, नेगेटिव आए, तो आपको क्या करना है, 9 को ऐड कर देना है पॉजिटिव वाला डिजिट सम लाने के लिए। अब आप सोच सकते हैं सर डिजिट सम कभी नेगेटिव आ सकता है क्या, आता नहीं है,
लेकिन जब आप कोई ऑपरेटर यूज करेंगे तब आ सकता है। जैसे कि यहां 4372 नंबर दिया है 4372, देखो ये हो गया 9, इसका कितना आ गया डिजिट सम 7, 7 माइनस अगेन 437, ये क्या आ गया 8, 7 माइनस 8 माइनस का 1, ये आ गया नेगेटिव में। अच्छा यहाँ आप जब RHS साइड देखेंगे तो ये क्या आ रहा है 8, तो -1 तो 8 के बराबर ही नहीं है, इसलिए आपको कहा गया है कि जब भी माइनस में है तो आप क्या करो +9 को ऐड कर लो, तो क्या आ जाएगा 8। अब ये दोनों बराबर हैं, ये और ये अब दोनों बराबर हैं, 8 and 8 बोथ आर इक्वल। तो कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं हम। अभी मैं सोच रहा था डे 1 आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इनका क्या मतलब है क्या नहीं, इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो आपको सीखनी चाहिए, ठीक है, इसके अलावा